अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिदरातुल मुंतहा हेयर। और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, कि हमें कंपैरिजन करना है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में। स्टूडेंट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मियोसिस है वो दो तरह की है। एक मियोसिस 1 है और सेकंड इज़ द मियोसिस 2। बट जिस तरह के हमने स्टडी किया था अपने टॉपिक्स के अंदर, तो हमने ये देखा था कि जो माइटोसिस है और मियोसिस 2 है, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है। मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास चेंजेस नहीं आती, ख़ास डिफरेंसेस नहीं आते मियोसिस 2 और माइटोसिस के अंदर। सो इनके अंदर जो माइटोसिस है और मियोसिस 2 है, इनके दरमियान सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है, वो आता है इनकी इंटरफेस के अंदर। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जब हमने स्टडी किया था अबाउट इंटरफेस ऑफ माइटोसिस को स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि उसकी इंटरफेस जो थी वो 3 पोर्शंस के अंदर, 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। द फर्स्ट वाज G1 फेज एंड द सेकंड वाज S फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। थर्ड वाज G2 फेज, G2 फेज़ बोलते हैं। G1 फेज़ और G2 फेज़ का काम क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह को सिंथेसाइज़ करना। जो S फेज़ होती है, जिसको हम सिंथेसाइज फेज़ बोलते हैं, ये हमारी मेन फेज़ होती है। ये मेन फेज़ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स होता है वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? मतलब जब एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम से 2 बनते हैं, तो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, मतलब एस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होकर सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता है। बट अगर हम बात करते हैं मियोसिस 2 की इंटरफेस की, तो स्टूडेंट मियोसिस 2 की जो इंटरफेस होती है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन वाज G1 फेज़ एंड द सेकेंड वाज G2 फेज़। मतलब कि उसके अंदर जो एस फेज़ होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है उसके अंदर। क्योंकि जो अगर हम मियोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, तो मियोसिस की डेफिनेशन के मुताबिक जो एक डिप्लॉइड सेल होता है वो आगे डिवाइड होकर हैप्लॉइड बनाता है, ना कि उसके क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो एस फेज़ होती है वो एब्सेंट हो जाती है इन मियोसिस के अंदर। और स्टूडेंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी बनता होता है फ्रॉम चैप्टर 5 से, कि जो एस फेज़ है यानी कि जो मियोसिस 2 है, उसके अंदर इंटरफेस की कौन सी फेज़ एब्सेंट होती है। तो आपने इसको याद रखना है अच्छी तरह से कि जो एस फेज़ होती है, एस फेज़ मियोसिस 2 में से एब्सेंट होती है, जो कि सिंथेसिस फेज़ होती है और क्रोमोसोम्स डबल होने होते हैं, बट नहीं होते मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम डबल। सो वो एब्सेंट हो जाती है मियोसिस 2 के अंदर। ये था ब्रीफ सा कंपैरिजन था बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस 2 के बारे में। बट अब हम चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस 1 के दरमियान में डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ये आप देखें इसकी डायग्राम, स्ट्रक्चर देखें। ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल आपको जो है अच्छी तरह समझ आएगा कि सबसे पहले है इंटरफेस, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और जो मियोसिस होते हैं ना, उनकी इंटरफेस बिल्कुल क्या होती है? सेम होती है। यानी कि जो माइटोसिस होता है उसकी इंटरफेस भी आगे फर्दर जो होती है किसके अंदर डिवाइड होती है? साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवाइड होती है, और डिवाइड होती है कैरियोकाइनेसिस के अंदर। फिर जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है आगे किसके अंदर? जो वो है वो फिर आगे जाकर डिवाइड होता है प्रोफेज़ के अंदर, मेटाफेज़ और देन टीलोफेज़ के अंदर। इसी तरह से जो मियोसिस है, मियोसिस भी उसकी जो इंटरफेज़ होती है वो भी क्या होती है? डिवाइड होती है, दो तरह में होती है। एक साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मीन क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड सेकंड इज द कैरियोकाइनेसिस, मीन टू से दैट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। सो इनकी जो इंटरफेस है, माइटोसिस है या अदर वो मियोसिस है, तो दोनों की इंटरफेस क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेज़ की तरफ, क्योंकि जो इंटरफेस है उसको फर्दर 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट फेज इज़ दी प्रोफेज़, सेकंड इज़ दी मेटाफेज़, थर्ड एनाफेज़ एंड लास्ट वन इज़ द टीलोफेज़ कहलाती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोफेज़ की तरफ। तो अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम माइटोसिस की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, तो माइटोसिस की डेफिनेशन है कि ये ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है और वो अपने 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड होकर और क्या होता है? वो अपने क्रोमोसोम्स को डबल करता है। तो माइटोसिस का बेसिकली काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स डबल करना। उसका काम ये नहीं होता कि उसने क्रॉसिंग ओवर करने। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। इस वजह से जो माइटोसिस की प्रोफेज़ होती है, उसके अंदर जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं बनाते। जब वो पेयरिंग नहीं बनाते तो इसकी वजह से क्या है? उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। जबकि अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस की जो प्रोफेज़ 1 होती है उसके अंदर क्या होती है?
होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर बना लेते हैं आपस में, और ये इनके अंदर जो होती है क्रॉसिंग ओवर भी होती है। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो इसकी डायग्राम के अंदर वाज़े दिखाया गया है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। डायग्राम के अंदर आप देखें तो इसके अंदर दिखाया गया है सिंपल सा, ठीक। इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम के अंदर आपको सिंपल सा बताया गया है, और कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और फिर जो होते हैं वो आगे वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और जो मियोसिस है उसका बेसिकली फंक्शन भी वेरिएशन प्रोड्यूस करना होता है, ये सिग्निफिकेंस होती है मियोसिस की। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज़। मेटाफेज़ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? मेटाफेज़ के अंदर ये होता है कि जो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं वो एक अपनी तरतीब से आ जाते हैं, मतलब कि जो पहले थ्रेड लाइक थे वो क्रोमोसोम बने, फिर क्रोमोसोम जो रैंडमली पड़े हुए थे उन्होंने रैंडमली ने क्या हो जाना है, आपस में अलाइंग हो जाना है, तरतीब से आ जाना है। तो मेटाफेज़ के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइंग हो जाते हैं, वो तरतीब से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, और जब वो एक दूसरे के ऊपर नीचे मतलब तरतीब से होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इस तरह से वो मेटाफेज़ प्लेट बना लेते हैं। अगर हम मेटाफेज़ 1 की बात करें मियोसिस के अंदर, तो इसके अंदर जो होते हैं सिंगल क्रोमोसोम नहीं बना अलाइंग होते हैं, बल्कि इसके अंदर होमोलोगस पेयर्स अलाइंग होते हैं। होमोलोगस पेयर्स अलाइंग हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो मेटाफेज़ प्लेट बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एनाफेज़ का। स्टूडेंट एनाफेज़ के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एनाफेज़ के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल टूवर्ड्स पूल्स। मतलब क्या होता है इस बात का, इसका मतलब ये है कि जो मेटाफेज़ की हम बात करें कि मेटाफेज़ के अंदर जब क्रोमोसोम्स ब्रेक होंगे तो जब एक क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स होते हैं, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ए एंड बी। जब क्रोमोसोम को हम ब्रेक करेंगे तो उसका एक क्रोमैटिड एक लेफ़्ट पे चला जाएगा और जो एक क्रोमैटिड है वो दूसरा किसके ऊपर चला जाता है, वो राइट पे चला जाता है। इस तरह के जो इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स की तरफ पुल हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मियोसिस की एनाफेज़ की, तो स्टूडेंट मियोसिस की एनाफेज़ के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं वो पुल्ड होते हैं टुवर्ड्स पूल्स। मतलब कि इसके अंदर पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो आगे जाकर अपने पूल्स की तरफ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं जाते, बल्कि क्या जाते हैं, इंडिविजुअल के पूरे क्रोमोसोम्स आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेज है, दिस इज़ कॉल्ड टीलोफेज़। ये क्या कहलाती है, टीलोफेज़ कहलाती है। स्टूडेंट टीलोफेज़ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले जो होता है माइटोसिस के अंदर यही होता है कि जो टीलोफेज़ होती है उसके जो टीलोफेज़ होता है वो बिल्कुल रिवर्स होता है प्रोफेज़ का। इसके अंदर सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनता है, और जो क्रोमोसोम थे वो दोबारा से जो होते हैं रिकॉइल हो जाते हैं, मतलब कि दोबारा से अपनी क्रोमैटिन फॉर्म में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाते हैं। और इसका एक ये होता है कि जो इसके अंदर टीलोफेज़ के अंदर की जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं ना, मतलब कि जो न्यू न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन रखते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रखते हैं माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई जो यानी कि जो न्यू बनने वाले न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या रखते हैं, वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रखते हैं, और ईच क्रोमोसोम क्या रखता है, सिंगल क्रोमैटिड, और हर एक क्रोमोसोम का सिंगल क्रोमैटिड होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अबाउट मियोसिस की टीलोफेज़ 1 की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रखते हैं, और हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, नॉट अ सिंगल क्रोमैटिड। क्यों कंसिस्ट करता है, क्यों कंसिस्ट करता है, क्योंकि जो एक डिप्लॉयड होता है वो आगे जाकर क्या बनाता है, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड क्या होते हैं 1n, मतलब कि वो आगे जाके 2 में कन्वर्ट हो, एक जो डिप्लॉयड होता है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड बनाकर, ठीक। तो इस तरह से एट द एंड क्या होता है कि जो टीलोफेज़ होती है माइटोसिस की टीलोफेज़ के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बनते हैं, जबकि मियोसिस की टीलोफेज़ के अंदर जो होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका जो था कंपैरिजन है माइटोसिस और मियोसिस का। स्टूडेंट एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि लास्ट के जब हमने बोर्ड के पेपर्स उठाकर देखे तो और बोर्ड की स्कीम के मुताबिक भी 5th चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, बट इस साल पहली दफ़ा 5th चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है, और ये बात स्टूडेंट को एग्ज़ाम देते हुए पता चली है। मतलब कि जब उनके सामने एग्ज़ाम पेपर आया एट द स्पॉट उन लोगों को पता चला कि चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि जो टीचर्स हैं वो जाहिर सी बात है वो अपने स्टूडेंट्स को ये एज एन शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करवाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करवाते।
मे बी कि नेक्स्ट ईयर से इसके अंदर से भी लॉन्ग आए, तो जो कंपैरिजन का क्वेश्चन है वो फिर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी करना है और इस चैप्टर को अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से भी प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम्स में इस चैप्टर में से रेगुलर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।